अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्विंस और ट्विंस की टाइप्स को। ट्विंस आर चिल्ड्रन विच डेवलप एंड आर बोर्न टुगेदर। ये वो बच्चे होते हैं जिनकी डेवलपमेंट और उनकी पैदाइश होती है वो साथ साथ होती है। टाइप्स ऑफ ट्विंस, ट्विंस की दो टाइप है। ट्विंस आर ऑफ टू टाइप्स, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस में आपको बता दूं कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है। एक ओवम होता है, एक स्पर्म होता है, फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना और वो बाद में जाकर दो बच्चों में जाके कन्वर्ट हो गया। अब ये बच्चा अगर लड़का था, जो स्टार्टिंग में जाइगोट था वो लड़के वाला था, तो ये दोनों लड़के होंगे। ये अगर लड़की थी तो ये दोनों भी क्या होंगी, लड़कियां होंगी। जबकि फ्रेटर्नल ट्विंस जो होता है उसमें क्या होता है, दो अलग ओवम है, दो अलग स्पर्म है और ये आगे जाकर दो बच्चे बनते हैं। लिहाजा दोनों जेनेटिकली क्या है, डिफरेंट है। ये दोनों जेनेटिकली क्या है, सेम है। तो इसका मतलब एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी हो सकती है। एक बहुत ज़्यादा गोरा भी हो सकता है, एक बहुत ज़्यादा गोरा नहीं भी हो सकता। जेनेटिकली ये क्या है, डिफरेंट है। तो यहां हमने कहा आइडेंटिकल ट्विंस आर आल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विन, क्योंकि इसमें जाइगोट क्या था, एक ही था, इसीलिए इसे मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। दे अकर व्हेन अ फर्टिलाइज एग स्प्लिट इनटू टू एम्ब्रियो। ये क्या होगा, ये आइडेंटिकल ट्विंस तब बनते हैं जब फर्टिलाइज एग जो होता है, सिंगल फर्टिलाइज एग, सिंगल फर्टिलाइज एग होगा, वो दो एम्ब्रियो में जाकर टूट जाएगा। द एम्ब्रियो विल हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सेम होगा क्योंकि मोनोजाइगोटिक है, एंड विल डेवलप इनटू सेपरेट फीटस, जो कि सेपरेट फीटस में बनेगा। The timing of the split determines if the twin will share a placenta in amniotic sac और हैव सेपरेट वन। अब किस वक्त ये सेपरेट हुए, सेपरेशन पे डिपेंड करता है कि, क्योंकि देखें अब जाइगोट बन गया ना, बाज़ वक्त क्या होता है, जाइगोट जो है वो स्टार्ट में जो है वो स्प्लिट हो गया। जाइगोट जो है वो स्टार्ट में बाज़ वक्त स्प्लिट होता है और बाज़ वक्त क्या होता है, जाइगोट जो होता है वो स्टार्ट में स्प्लिट नहीं हो रहा, लेट स्टेज होता है। तो लेट स्टेज में क्या होता है, हो सकता है प्लासेंटा एक हो। इसी तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड कब अलग होगी, प्लासेंटा कब अलग होगी, वो इनकी स्प्लिट होने की, इसके स्प्लिट होने की टाइमिंग पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो हमने कहा द टाइमिंग ऑफ द स्प्लिट डिटरमाइंस इफ द ट्विंस विल शेयर अ प्लासेंटा इन एमनियोटिक सैक और अ सेपरेट वन। अब टाइमिंग डिसाइड करेगी कि इनकी प्लासेंटा सेपरेट है, एमनियोटिक सैक सेपरेट है, वो डिपेंड करता है। अर्ली अगर होगा तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों चीज़ें सेपरेट होंगी। लेट अगर होगा तो ये दोनों चीज़ें क्या हो सकती हैं, एक कंबाइंड प्लासेंटा में भी ये दो बच्चे हो सकते हैं। दिस प्रोसेस अकर रेंडमली एंड इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक और अदर एक्सटर्नल फैक्टर। ये प्रोसेस रेंडमली होता है, वरना हर कोई इसमें कोई जेनेटिक्स का रोल नहीं है, एक्सटर्नल फैक्टर का रोल नहीं है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर का रोल होता तो डॉक्टर क्या कहती है, आपको कितने बच्चे चाहिए, ट्विंस चाहिए, जुड़वा बच्चे चाहिए, सिंगल चाहिए, आपको प्रेगनेंसी के दौरान ही जो है वो फीमेल को ये ऑप्शन दे दिया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं कर रहा। फ्रेटर्नल ट्विंस आर ऑल्सो नोन एज डाइजाइगोटिक ट्विन, इसमें दो जाइगोट बनते हैं। दे अकर व्हेन टू एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय टू सेपरेट स्पर्म। ये कब होगा, जब दो एग जो होंगे वो दो सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे। दिस एम्ब्रियो विल हैव डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा, एंड कैन डेवलप इनटू सेपरेट फीटस, और ये सेपरेट फीटस में जाकर डेवलप होंगे। फ्रेटर्नल ट्विंस मे और मे नॉट शेयर अ प्लासेंटा इन एमनियोटिक सैक डिपेंडिंग ऑन द टाइम व्हेन द एग आर फर्टिलाइज्ड। फ्रेटर्नल ट्विन जो है वो प्लासेंटा को शेयर कर भी सकते हैं, एमनियोटिक सैक, प्लासेंटा और एमनियोटिक सैक को शेयर कर भी सकते हैं और नहीं कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द टाइम when the egg are fertilized। डिपेंड करता है कि ये एग कब फर्टिलाइज हुए, किस ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन की बात है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये एमबीबीएस में इंशाल्लाह डिटेल टॉपिक में आएंगे कि कब शेयर करेंगे, कब नहीं होगा, इसकी लंबी क्लासिफिकेशन है। आपके लेवल पर इसकी सिर्फ सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है। द डेवलपमेंट ऑफ क्वाड्रुपल, चार बच्चे जब पैदा होते हैं इसमें क्या होता है, फॉलो और सिमिलर पैटर्न ऑफ दैट ट्विंस, सिमिलर पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। मल्टीपल एग में बी फर्टिलाइज बाय मल्टीपल स्पर्म। अब इसमें क्या है, चार बच्चे हैं ना, उसमें क्या हो सकता है कि मल्टीपल एग फीमेल प्रोड्यूस कर रही है, जो मल्टीपल स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देते हैं, और अ सिंगल फर्टिलाइज एग में स्प्लिट इनटू मल्टीपल एम्ब्रियो, और एक ही जाइगोट था जो मल्टीपल एम्ब्रियो में जाकर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो डिपेंड कर रहा है कि जो है वो इसी तरह के पैटर्न को फॉलो करते हुए चार बच्चे, तीन बच्चे, दो बच्चे, इस तरह के जो है वो सीक्वेंस बनती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।